हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता से क्वेश्चंस करा दिए गए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसका सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, गतिशीलता परिवर्तन से भिन्न धारणा है। पद एवं स्थान में अंतर को गतिशीलता कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर न तो एक और ना ही दो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। आज इस वीडियो में मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं और मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस रखा है क्योंकि इसमें एक ही टाइम में एक ही क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये आप लोग के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए मैचिंग करते हैं। हम सूची 1 से 2 को मैच करना है और नीचे दिए गए कूट से मिलाना है। तो राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन किसने दिया था? तो ये दिया था, मैच करते हैं, ए का है 4 डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ए का 4 किस में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भी मिला लेते हैं। धार्मिक गतिशीलता का अध्ययन दिया था राजबली पांडे। राजबली पांडे इम्पॉर्टेंट है। जाति गतिशीलता का अध्ययन किया था बेली तथा रिजले, और शैक्षणिक गतिशीलता का अध्ययन किया था गुडे ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस है, पूंजी का संचय एवं तकनीकी में सुधार, जनसंख्या परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं में श्रम विभाजन, या फिर उद्यमिता। तो उपरोक्त कथन में से आर्थिक समृद्धि में कौन कौन से सहायक हैं वो बताना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो पूंजी का संचय एवं तकनीकी में सुधार, इससे भी आर्थिक वृद्धि होती है। जनसंख्या परिवर्तन, इससे भी है, इसमें आर्थिक समृद्धि में सहायक है। विशेषीकृत क्रियाओं में श्रम विभाजन और उद्यमिता, ये चारों ही ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, फिर से मैच करना है। वैसे ही मैच करना है, सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं इसे बारी बारी से। इसमें ये है कि आपके इसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर हो जाते हैं और टाइम उतना ही लगना होता है। तो सामाजिक नियंत्रण का अंतरकरणीय सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था J.H. मीड ने। ए का 4, तो दो ऑप्शंस में 4 है, तो और मैच करते हैं। शक्ति असष्टव नियंत्रण के रूप में ये दिया था लेविस कोजर ने। तो 4-5, तो दो में भी 4-5 है। अग्रिम समाजीकरण दिया था R.K. मर्टन, जिसे प्रत्याशित समाजीकरण भी कहते हैं। और व्यवहारिक ढंग और विकासवाद की दिया था मेलिनोवस्की ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संस्कृतिकरण निम्नांकित प्रक्रिया है। ऑप्शंस हैं, ऋतुजननीय परिवर्तन, अलिंग जनित परिवर्तन, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन, या फिर सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो इसमें बताना है कि कौन सी प्रक्रिया सही है इसकी। तो बताना है इसमें 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, या फिर 2 और 4। तो कौन सी प्रक्रिया सही है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 और 3। लेखकों को उनकी पुस्तकों में जोड़ें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो बताना है इसमें, एक तरफ लेखक के नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो इसे मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। M.N. श्रीनिवास की कौन सी बुक है? तो उनकी है द रिमेम्बर्ड विलेज। S.C. दुबे ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा है इंडियन विलेज।
इसमें भी 3 बुक हैं, इंडियाज़ विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज और विलेज इंडिया, ऐसे 3 बुक हैं जो कंफ्यूज करती हैं, तो इसको आप तीनों को ध्यान में रखिएगा। A.M. शाह का है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली और आंद्रे वित्ती का है कास्ट क्लास एवं पावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख किन किन क्षेत्रों में किया है? ऑप्शंस हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या फिर आदर्शात्मक क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का बताना है आपको कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में परेटो ने किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया। तो परेटो ने किया है, एक तो सामाजिक क्षेत्र का अध्ययन किया है, आर्थिक क्षेत्र का किया है, किंतु सांस्कृतिक का नहीं किया है, उन्होंने किया है आदर्शात्मक क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सांस्कृतिक क्षेत्र का किया था सोरोकिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसे भी। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ कथन दिया गया है, इसे मैच करना है कौन सी अवधारणा से क्या कहते हैं। तो संस्कृतिकरण है, तो संस्कृतिकरण को क्या कहते हैं, मैच करना है। संस्कृतिकरण का मैच होता है जाति के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। ए का 4, तो ए का 4 इसमें एक ही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी आधुनिकीकरण है वैज्ञानिक विज्ञान को मानवीय विकास के लिए धारण करना, पश्चिमीकरण है धर्मनिरपेक्षता और ब्राह्मणीकरण है ब्राह्मण संदर्भ समूह है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आज मैचिंग के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियरी भी है। अगेन सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उनके सिद्धांत को देने वाले समाजशास्त्रियों के नाम लिखे गए हैं जिनको मैच करना है। तो सबसे पहले बताना है इसमें कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया गया। कूट नीचे दिया गया है, तो यहीं पे मैच कर लेते हैं। कूट है इसके नीचे, लेकिन मैच यहीं पे करते हैं। तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है विल्फ्रेड परेटो ने। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने। उद्विकासीय सिद्धांत दिया है स्पेंसर ने और प्रौद्योगिकी सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो क्या हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो देखते हैं किस में है 4, 3, 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट मैच करना है, एक तरफ सूची दी गई इधर, यानी कि ये सिद्धांत दिए गए हैं कुछ परिवर्तन के, और दूसरी तरफ दिया गया है कौन कौन से विद्वान इससे संबंधित थे। तो देखते हैं, चलिए मैच करते हैं इसको भी। चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो चक्रीय सिद्धांत दिया है स्पेंगलर ने। रैखिक सिद्धांत किसने दिया है, रैखिक सिद्धांत की बात करते हैं स्पेंसर। और उतार चढ़ाव सिद्धांत की बात करते हैं सोरोकिन, और सर्पिल को कहते हैं बी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ समाजशास्त्री हैं, मैच करना है इसको। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक ज़रूर पूछेगा। तो स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसने दी थी, तो वह दी थी मैकियामेरिट ने। ए का 2, तो ए का 2 किस में है, एक ही में है ऑप्शन इसका, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और मिला लेते हैं। पश्चिमीकरण एवं लौकिकीकरण दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। लघु एवं बृहद परंपराएं दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और मौलिक मानवतावाद एम.एन. राय का है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। और पहला है इसमें, कुछ प्रारंभिक सामाजिक सिद्धांतकारों जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज पूर्वानुमेय तरीकों से विकास करते हैं जो सामाजिक जीवन की उच्चतर या अधिक लगभग पूर्ण सामाजिक रूपों की ओर प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इम्पोर्टेंट है और समझने वाली चीज़ है ये। दूसरा है, ओसवाल्ड स्पेंगलर एवं अर्नोल्ड
जे टाइनवी का तर्क है कि समाजों में उतार चढ़ाव के पतन के चक्रों के अनुसार परिवर्तन होता है, जैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं और मरते हैं। तो ऑसवाल्ड स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत था, तो ये वो राइट हो जाएगा। और दूसरा है ये भी विचार राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। प्रगति स्वचालित होती है, प्रगति की धारणा परिवर्तनशील होती है, प्रगति का संबंध केवल मनुष्यों से है, प्रगति का संबंध दिशा में परिवर्तन से है, या फिर प्रगति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष के मूल्य या लाभ से है। तो बताना है कि इसमें प्रगति के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 और 5 इसका राइट आंसर है, बाकी तो ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ सामाजिक परिवर्तन से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं और दूसरा उनके देने वाले विद्वान के नाम है। तो मैच करना है कौन सी डेफिनेशन किस विद्वान की है, नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग। तो सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को कहने वाले कौन हैं, तो ये हैं तो सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को कौन बात करता है, वो कहते हैं मैकाइवर एम पेज। तो ए का 3, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्नाड वॉन गैनप, ये भी सुमेलित करना है। दूसरा है रीरिक ओलिन राइट, कार्ल मार्क्स और एडविन एच सदरलैंड। तो इसको मैच करना है। तो आर्नाड वॉन गैनप ने क्या बताया है, जीवन मात्रा संस्थाएं। बी का है 4, कार्ल मार्क्स का है संक्रमणशील वर्ग और एडविन एच सदरलैंड का है सफ़ेद पोष अपराध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर की सामाजिक दूरी का कारण सामाजिक विभिन्नता होती है। प्राचीन राजनैतिक नगरों का निर्माण राज्य तथा उनके कर्मचारियों के समूह द्वारा होता था। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा गुनाल मिल्डर के साथ जुड़ी है। तो उसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 और 2 कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। विचारक हैं और दूसरी तरफ आधुनिकीकरण के संबंध में क्या दृष्टिकोण रहा है इनका, वो बताना है। तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह का है आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय मानते हैं। ऑप्शन ए का 2, इसका कूट नीचे है, मैच करते हैं यहीं पे। बी का है 3 और सी का है 1 और डी का है डेनियल लर्नर का 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम है, बुक्स के नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बुक्स के नाम याद रखिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कुछ बुक्स के नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको मैच करते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये किसकी है, वे है एम.एन. श्रीनिवास की। मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये है योगेंद्र सिंह की। मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये है डी.पी. मुखर्जी। और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये है राधा कमल मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शंस हैं सर्वसम्मति, एकीकरण, गत्यात्मकता और संवादात्मक और संघर्ष। तो उसमें बताना है कि प्रकारात्मक सिद्धांत है जो सामाजिक परिवर्तन का,
उससे वह किससे संबंधित है। तो वह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्वसम्मति, एकीकरण और गत्यात्मकता। ये तीनों ही इस संदर्भ में सही हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न विशेषताओं पर विचार करें। संस्कृतिकरण का संबंध उच्च जातियों से है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन प्रकट होते हैं। या फिर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। तो ये कुछ संस्कृतिकरण की विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें से बताना है कि कौन सी सही हैं। ये सभी सही है या फिर इसमें से कुछ सही है, तो इसमें से देखना है आपको कौन कौन सी विशेषताएं सही हैं। और इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है फिर से। सांस्कृतिक संपर्क, सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुवाद। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से धारणा या तो ये सेम पूछ लिया जाएगा या तो इसमें से एक ना एक धारणा तो ज़रूर ही पूछी जाएगी। तो इसको हम मैच करते हैं नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग। तो सांस्कृतिक संपर्क वह है, उसको कहते हैं नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीन ऑलरेडी सुमेलित हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक तरफ अवधारणा दी गई है, दूसरी तरफ समाजशास्त्री। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। तो एक सामाजिक आंदोलन जो समाज के वर्तमान मूल्यों को यथावत बनाना चाहता है, तो इसको मैच करना है। तो इसमें है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। एक तरफ है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित समाजशास्त्री। तो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था परेटो ने। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने। उद्विकासीय सिद्धांत दिया था स्पेंसर ने और प्रौद्योगिकी सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट भी मैच करना है, ये बुक्स के नाम है और ये चारों ही बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक है, बताना है आपको, इसमें से मैच कर लीजिए आप लोग। तो चलिए मैच करते हैं इसको। सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है हर्बर्ट स्पेंसर की, ए का 3, तो 2 में है 3। तो और मैच करते हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इमाइल दुर्खिम। और आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये है सी का 1 कार्ल मैनहीम। और रीज़न एंड अनरीज़न इन सोसाइटी है गिन्सबर्ग का। रीज़न एंड अनरीज़न सोसाइटी ये इम्पोर्टेंट है बुक, रीज़न एंड अनरीज़न सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की तुलना में ही होती है। अकेले व्यक्ति की समाज में अपनी परिस्थिति होती है। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑप्शन है, 3 गलत है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, पाश्चात्यकरण और जाति गतिशीलता। तो इसको मैच करना है। तो संस्कृतिकरण है
प्रबल जाति, जिसकी बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। औद्योगिकरण है आर्थिक समृद्धि, पाश्चात्यकरण है दक्षिण भारत के, पाश्चात्यकरण है मानवतावाद, और जाति गतिशीलता है दक्षिण भारत के पिछड़े वर्गों का आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 4321। इसका राइट आंसर है 4321। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। तो विकास के समाजशास्त्र का क्षेत्र संरचना, विकास, संस्कृति और विकास आदि है। इसका क्षेत्र राजनीति और विकास नहीं है। तो बताना इसमें से कि ये दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं, केवल 2 सत्य है या केवल 1 सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 कथन, फर्स्ट नंबर का कथन है वो सही है, दूसरा रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि की दर को कम कर देती है। दूसरा कथन है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में अनिवार्य रूप से बाधक है। तो इसमें से बताना है कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। विवाह नहीं है, सॉरी, सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता से संबंधित। इसमें लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम में सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता से क्वेश्चन आएंगे तो इसी में रिलेटेड आएंगे। तो देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन। संपोषणीय विकास में अपने विकास के साथ आने वाले लोगों हेतु संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। बी कथन है मानव विकास व्यापक रूप से मानव कल्याण से जुड़ी हुई अवधारणा है। तो इसमें भी वही बताना है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है या दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे हम लोग सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के टॉपिक को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।